अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। यहाँ हम किसी भी जो एक्सपेरिमेंट है उसमें किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी की जो एग्जांपल है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स से हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें स्टेटमेंट है अ डाई इज रोल्ड। अ डाई इज अ डाई इज रोल्ड। डाई को रोल किया जाता है और उसने आगे पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that the dots that the dots on the top on the top are greater than 4। ठीक है, ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है जी, एक एग्जांपल आ गई। एग्जांपल में क्या है कि अ डाई इज रोल्ड, एक डाई को रोल किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता है जब डाई को रोल किया जाता है तो आपके पास 6 पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। तो उसने कहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डॉट्स ऑन द टॉप आर ग्रेटर देन 4, कि इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है, कितना चांस है कि जो आने वाला नंबर है वो 4 से ग्रेटर होगा। ठीक है, दोबारा मैं बता देता हूँ कि अगर एक डाई को रोल किया जाए तो आपके पास 6 पॉसिबिलिटीज है, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4, या 5, या 6 आएगा। ठीक है, उसने ये पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डॉट्स ऑन द टॉप आर ग्रेटर देन 4, कि इस बात की क्या चांस है कि 4 से नंबर बड़े आने के क्या चांसेस हैं, कि वो जो आने वाला नंबर है वो 4 से ग्रेटर होगा, उसके कितने चांसेस है। प्रोबेबिलिटी बेसिकली चांस है। ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले आपने सैंपल स्पेस लिखना है। सैंपल स्पेस में आपको पता है कि जो एक्सपेरिमेंट होता है उसके पॉसिबल आउटकम, क्योंकि डाई को रोल किया गया है तो आपको पता है जब डाई को रोल किया जाता है तो ये 6 पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो 1 2 3 4 5 या 6 आएगा। ठीक हो गया। यहां से आपने क्या करना है कि जो सैंपल स्पेस है उसमें टोटल कितने आउटकम्स हैं, तो वो आपके पास आ गया 6 आ गया। ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या है कि उसने क्या बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डॉट्स ऑन द टॉप आर ग्रेटर देन 4। जो चीज आपने फाइंड करनी होती है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डॉट्स ऑन द टॉप आर ग्रेटर देन 4, बेसिकली ये इवेंट आपने इसको लेट करना है। तो आप इसमें लेट करोगे कि लेट इवेंट ई दैट let event E that the dots the dots on the top are greater than 4। ठीक है, मैंने क्या इवेंट मैंने आपको अभी बताया कि जो चीज आपने फाइंड करनी होती है उसको आपने इवेंट लेट करना होता है। तो मैंने क्या कर लेट ई, इवेंट ई जो है वो दैट द डॉट्स ऑन द टॉप आर ग्रेटर देन 4, कि ई एक ऐसा इवेंट है जिसमें आने वाले जो डॉट्स होंगे वो 4 से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। वो क्या होंगे, 4 से ग्रेटर होंगे। ठीक हो गया। सो आपके पास ई क्या आ जाएगा, अब चूंकि ई एक ऐसा इवेंट है जिसमें 4 से ज्यादा, 4 से ग्रेटर कौन कौन से आते हैं, या तो 5 आएगा या क्या आएगा, 6 आएगा। समझ आ गई है। और यहां से आपने क्या करना है, इसमें जो टोटल तादाद है ग्रेटर देन 4 से, वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी का स्टूडेंट आपको फार्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, क्या फार्मूला था, एन ई ओवर एन एस। ठीक है, आपने दोनों चीजें फाइंड की हुई हैं। तो जो एन ई है वो आपने अभी लिखा है कि वो 2 की इक्वल है, और एन एस जो है नंबर इन सैंपल स्पेस, वो आपके पास क्या आ रहा था, वो आपके पास स्टूडेंट आ रहा था 6। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। सो जो प्रोबेबिलिटी होगी कि जो नंबर आएगा वो 4 से ग्रेटर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1
बाई 3 होगी। अगर आप इसको पॉइंट में लिखें तो ये पॉइंट में भी आ सकती है। तो ये बेसिकली क्या है, हमने एक प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली, चांस फाइंड कर लिया कि अगर आप एक डाई को रोल करें, डाई को रोल करने पे कि जो नंबर है वो 4 से ग्रेटर होगा, उसके इतने चांसेस होंगे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपके पास एक एग्जांपल आ गई है। ठीक है, इसी तरह हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम आपको मजीद क्लियर हो जाए। अच्छा जी, अब ऐसा है कि आपके पास स्लिप्स हैं जिस पर नंबर्स लिखे हुए 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, आपके पास स्लिप्स है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। स्लिप्स के ऊपर ये लिखे हुए नंबर्स। ठीक हो गया। आपने क्या फाइंड करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्लिप ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 4 आर पिक्ड, कि अगर आप उसमें से 4 को पिक करें तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो स्लिप होगा उस पे जो नंबर होगा वो 4 से डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, आपके पास स्लिप्स हैं जिस पर नंबर लिखा हुआ है 1 से लेकर 10 तक। आपने उसमें से एक स्लिप पिक करनी है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो स्लिप आपने पिक की उस पर वो नंबर होगा जो 4 से डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, ये आपके पास सिंपल सी एक बात है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सैंपल स्पेस बनाना है। सैंपल स्पेस में आपके पास 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन 10 तक। ठीक हो गया। सो यहाँ से अगर आप इसकी देखें तो एन एस आ जाएगा, आपके पास 10 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसी तरह आपने जो चीज़ फाइंड करनी, मैंने अभी आपको कहा कि आपने उसको लेट करना है, तो आप लेट करोगे, लेट ई बी द इवेंट ऑफ पिकिंग, लेट ई बी द इवेंट ऑफ पिकिंग स्लिप with number divisible by 4 सो ई में आपके पास क्या आ जाएंगे वो जरा देख लेते हैं। ई में आपके पास कौन कौन से आएंगे ऐसे नंबर जो 4 पर डिविजिबल हो वो, और 1 से लेकर 10 तक, वो या तो 4 है या आपके पास क्या है 8 है। तो यहां से आपके पास एन ई जो होगा ना वो बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी आप किस तरह से फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू एन ई ओवर एन एस। एन ई की वैल्यू स्टूडेंट आपने फाइंड की हुई है जो कि 2 है, और एन एस जो है वो आपके पास 10 है। सो यहाँ इसको कैंसिल करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। इसको आप पॉइंट की फॉर्म में भी डिवाइड करके लिख सकते हैं। सो इसमें आपने क्या किया कि 1 से लेकर 10 तक स्लिप्स लिखी हुई है, आपने उसमें से एक नंबर स्लिप पिक करनी है, तो उस पे जो स्लिप है उस पर ऐसा नंबर आने की कितने चांसेस है कि वो नंबर 4 से डिवाइड होगा। सो उम्मीद है आपको प्रोबेबिलिटी की एग्जांपल समझ आ गई होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।